श्री गणेशाय नमः। कौने सुसंकटी मोरे गरीबे को, जो तुम सोने ही जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, जो कछ संकटे होए हमारो। ओम हनुमते नमः, ओम अक्षय नमः, ओम दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ दधिमती, जय श्री श्याम लड्डू गोपाल, राधे राधे। आज मंगलवार का वार है और लाडले हनुमान की गाथा निराली मन और भाव से संत श्री तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम। आज संकट मोचन हनुमानाष्टक समझने का प्रयास करेंगे। अंजनी नंदन बता देना, तो शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री हरि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संकट मोचन हनुमानाष्टक का मनन समझने की प्रार्थना। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। भावार्थ। हे महावीर स्वामी हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ न हो पा रहा था। चारों ओर से निराश होकर देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की, तब आपने सूर्य को छोड़ दिया। इस प्रकार उनका और सारे संसार का कष्ट आपने दूर कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाली के भय के कारण कहीं शरण न पाकर बानर राज सुग्रीव छिपकर ऋषि मुख पर्वत पर रहते थे, जहां मतंग मुनि के शाप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी को खोजते हुए उधर से जा रहे थे, तब सुग्रीव उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर चकित हो यह विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, जब आप ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां ले आए, इस प्रकार आपने दास
आपने दास सुग्रीव के महान भय और शोक को दूर कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब वानर अंगद के साथ प्रयाण कर रहे थे, तब वानर राज सुग्रीव ने उन्हें यह आदेश दिया था कि सीता जी का पता लगाए बिना जो यहाँ वापस लौट कर आएगा वह मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। किंतु बहुत खोजने ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का कहीं पता न लगा, तब सारे वानर जीवन से निराश होकर समुद्र तट पर थक कर बैठ गए। उस समय सीता जी का पता लगाकर आपने उन वानरों के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। अंजनी नंदन आपको प्रणाम। सीता माँ के लाडले हनुमान आपको प्रणाम। रावण ने सीता जी को कष्ट पहुंचाने के लिए सभी राक्षसियों को निर्देश दिया था। हे महाप्रभु हनुमान जी, उसी समय वहां पहुंचकर आपने बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार कर दिया। शोक से अत्यंत संतप्त होकर सीता जी स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही थी। उसी समय आपने उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी देकर उनके महान शोक का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। जब रावण सुत मेघनाथ के वाण वीर धातिनी शक्ति की चोट से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने ही वाले थे, तब आप लंका से सुषेण वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए तथा सुषेण वैद्य के परामर्श से द्रोण पर्वत को उखाड़ कर संजीवनी बूटी भी ला दी। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने
घोर युद्ध करते हुए सारी सेना को नागपाश से बांध दिया था। इस महान संकट के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत सारी सेना मोहित हो गई थी। किसी को इससे मुक्ति का कोई उपाय न सूझ रहा था। हे हनुमान जी, हे लाडले हनुमान जी, तब आपने ही गरुड़ को बुलाकर यह बंधन कटवाया और सबको घोर त्रास से मुक्त किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहि रावण जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पातालपुरी में उठा ले गया था और वहां राक्षसों के साथ बैठकर यह विचार कर रहा था कि भली भांति देवी की पूजा करके इनकी बलि चढ़ा दी जाए। तब आप ही वहां पहुंचकर सेना सहित अहि रावण का संहार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सहायक बने। लाडले हनुमान, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? लाडले हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। हे परम वीर महाप्रभु हनुमान जी, आप अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है। तब फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते? हे महाप्रभु हनुमान जी, हमारे जो कुछ भी संकट हैं, आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है? लाल देह लाले लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर। आपकी लाल देह की लाली, आपकी लाल देह की लाली अत्यंत शोभायमान हो रही है और आप लाल पूंछ धारण किए हुए हैं। वज्र के समान आपकी सुदृढ़ देह दानवों का नाश करने वाली है। हे महासूर हनुमान जी,
आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इति संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण का मनन प्रार्थना। भोलेनाथ जी आपको प्रणाम। आपके रुद्र अवतार हनुमान जी की गाथा कितनी निराली है। आज मंगलवार है। अंजनी नंदन पवन पुत्र श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आपको कोटि कोटि नमन। आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रही, आज और भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन याद आती है कि हनुमान जी आपको आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है क्या? ये कितनी अच्छी तरह से लिखा। संत श्री तुलसीदास जी महाराज आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सालासर बालाजी महाराज की जय। परश्न्यों पावन धाम की जय। दधिमती मातेश्वरी महर्षि दधीची जी को नमन प्रणाम। खाटू वाले श्याम बाबा, खाटू वाले श्याम, भोजन मन आवे कोनी, कथा तो आवे कोनी। पर याद है कि जो कथा है वो ईश्वर का नाम है। ढेरों ढेरों बधाई अंजनी नंदन दादोजी मतलब सुखिया माँ और हरजी राम के लाडले अखाराम और आपकी बहना जीवबाई। प्रेम और भाव का रिश्ता बस यूं ही हमारे गुवाहाटी में माँ कामाख्या। जब माँ कामाख्या कहें तो भोले है, भोले कहें तो गजानन। सब परिवार ये असम की धरा में भोलेनाथ का। अब तो महाशिवरात्रि होने वाली है। वशिष्ठ वहाँ जाते हैं, वशिष्ठ, और वहाँ से सब चल कर आएंगे शुक्लेश्वर भोलेनाथ का। और पूरी दुनिया में भोलेनाथ की बहुत से मंदिर हैं, और जब आंखें बंद करके बैठे हैं तो भोले और ज़्यादा साथ हैं। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।